ओके, अब ये नेक्स्ट सेक्शन है nearest neighbors. Nearest neighbors. With large numbers, it is useful to know the nearest thousand, nearest lakh, nearest crore. For example, the nearest neighbors of the number 6 crore 72 lakh 85,183 are shown in the table below. So, sometimes it is good to know the nearest neighbors, nearest numbers, जो आसपास वाले numbers हो, ताकि हमें पूरे number को exactly याद रखने की, लिखने की जरूरत ना पड़े, हम एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू तक चले जाएं। तो अगर देखो इस नंबर का, कौन से नंबर का, ये वाले बड़े से नंबर का, इसमें पढ़ो कि कितने थाउजेंड हैं इसके अंदर है, 85,183। तो उसका नियरेस्ट थाउजेंड कौन सा होगा, 85,000 या 86,000? 85,183 किसके ज्यादा करीब है, 85,000 के या 86,000 के? ये 85 और 86,000 के बीच का नंबर है ना, 85,183। तो ये दो नेबर्स हैं इसके नंबर्स। तो अगर इसको राउंड ऑफ करोगे टू द नियरेस्ट थाउजेंड, तो आप 85,000 लिखने आओगे, 86,000 में तो 85,000 लिखने जाऊंगा, बिकॉज 183 जो है, 85,183 वो 85,000 से ज्यादा क्लोज है। तो इसका नियरेस्ट थाउजेंड नंबर कौन सा बन जाएगा, शुरू का नंबर सेम रहेगा, 6 करोड़ 72 लाख 85,000 बन जाएगा। 85,000 के आगे वाला 183 को मैंने अप्रोक्सीमेट करके 85,000 ही लिख दिया। ना अब देखो ये प्रॉब्लम आ गई, अब मुझे नियरेस्ट 10,000 बताना है, नियरेस्ट 10,000। अब ये मुझसे कह रहे हैं कि बताओ 85,000 का नियरेस्ट 10,000 क्या होगा, क्या ये 80,000 से ज्यादा नियर है या ये 90,000 से ज्यादा नियर है? अब बताओ ये क्या किससे ज्यादा नियर है? तो यहाँ लोगों का ओपिनियन ना डिफर करता है। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर 5 है, ये वाला 5 है, बिकॉज इट इज राइट इन द मिडल, 1 से लेके 9 के बीच में बिल्कुल मिडिल में है, तो आप इसको 80,000 कर दो, उसको 0 कर दो। बहुत से लोग कहते हैं नहीं, इसको बढ़ा के इसको 10 की तरह से मान लो, और 85,000 को अगर आपको राउंड ऑफ करना हो तो 90,000 कर दो। तो ज्यादातर लोग उसको आगे की तरफ राउंड ऑफ करते हैं, जैसे एनसीईआरटी ने करा है आपकी, कि जब भी 85,000 आएगा, जब भी 85 आएगा, सॉरी, जब भी 85 आएगा तो उसको राउंड ऑफ करके क्या करेंगे, 90। जब भी 75 आएगा उसको राउंड ऑफ करके क्या करेंगे, 80। जब भी 65 आएगा उसको राउंड ऑफ करके क्या करेंगे, 70। अगले वाले 5 उसमें ऐड कर देंगे। देखो अगर ये आ रहा लिखा हुआ, जैसे कि लेट्स से 11, 12, 13, 14, तो इसको राउंड ऑफ करके इन चारों नंबर्स को क्या लिख देंगे, 10। अगर लिखा हुआ आ रहा है 15, 16, 17, 18, 19, इन 5 नंबरों को राउंड ऑफ करोगे तो क्या लिख दोगे, 20। ठीक है, तो इसमें हमेशा लफड़ा इस 15 का रहता है, इस 15 का, कि इस 15 को अगर आप हटा दोगे, शुरू के 4 नंबर 10 पे जा रहे हैं, बाद के 4 नंबर 20 पे जा रहे हैं, बट 15 को कहाँ लेके जाए, तो 15 को लोग नेक्स्ट वाले नंबर को राउंड ऑफ करना, नेक्स्ट वाली यूनिट्स में राउंड ऑफ करना ज्यादा बेटर समझते हैं, तो इसीलिए इन्होंने 85 को 90 पे राउंड ऑफ कर दिया है। ठीक है, ठीक है, तो इसको ये दो बातें याद रख लो, ये बातें याद रख लो। अगर एनसीईआरटी इस चीज को चेंज करेगा तो हम इसको चेंज कर लेंगे। 11, 12, 13, 14 को राउंड ऑफ करोगे तो 10 बन जाएगा। इसका नियरेस्ट 10 जो है वो 10 है, और 15, 16, 17, 18, 19 का नियरेस्ट 10 जो है वो 20 है। नियरेस्ट 10 नंबर जो है वो 20 है। इस चीज को आप 100 नंबर्स में, थाउजेंड्स में भी कर सकते हैं, बट ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है इसकी, है ना। 11, 12, 13, 14 को राउंड ऑफ करोगे तो 10 बनाओ, 15, 16, 17, 18, 19 को राउंड ऑफ करोगे तो 20 बनाओ। अब अगर कोई तुमसे पूछे 21, 22, 23, 24 को राउंड ऑफ करोगे तो कौन सा नंबर बनाओगे, 20। ठीक है, 25, 26, 27, 28, 29 को राउंड ऑफ करोगे तो कौन सा नंबर बनाओगे, 30। ठीक है, ये और ये सेम ही बात है, ये वाली बात और ये वाली बात जो हमने कही है, ये दोनों बराबर है। ठीक है, बट आप याद रखने के लिए इस सिंप्लीफाइड वर्जन को हमेशा याद रखो, ये आपको हेल्प करेगा, ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, सो हम नियरेस्ट 10,000 तक पहुंच गए, तो उन्होंने 85,000 को
राउंड ऑफ करके 90,000 कर दिया उस नंबर में। अब ये कह रहे हैं नियरेस्ट लैग बताओ, नियरेस्ट लैग बताओ। तो यहाँ लिखा था इसे ऊपर वाले नंबर का लाख वाले पढ़ो, 72,90,000। तो ये तो आसान है, इसको हम 73 लाख मानेंगे। 72,90,000 कौन कौन से एग्जैक्ट लैक्स के बीच में आता है? 72 लाख और 73 लाख के बीच में आता है। 72,09,000 72,90,000 अप्रोक्सीमेट होकर 73 लाख बन जाएगा। इसमें भी अगर तुम देखोगे कि इन्होंने इस 29 को, इसी को तो कह रहे हैं 29 को अप्रोक्सीमेट करो, तो इसको अप्रोक्सीमेट करके 29 को 20 बनाओगे कि 30 बनाओगे? 30 बनाएंगे, 29 30 के ज़्यादा करीब है, इसीलिए इसकी जो नियरेस्ट लाख बन गया उसको राउंड ऑफ किया, तो ये राउंड ऑफ करके ये नंबर बन गया 6,73,00,000। 72,90,000 को हमने राउंड ऑफ करके 73 लाख बना दिया, बिकॉज हमने 29 को राउंड ऑफ करके 30 बनाए हैं। ठीक है, तो इसी तरह से नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट नंबर देखो, चलो सिर्फ नंबर को देखते हैं। अब हम ये नियरेस्ट 10 लाख, करोड़, लाख इसको नहीं देते। इस 73 को किसके ज्यादा करीब है ये? 70 के या 80 के? 70 के, है ना। जब भी हम 1 2 3 4 को अप्रोक्सीमेट करते हैं तो पहले वाले नंबर के हाथ कर देते हैं। तो ये वाला नंबर क्या बन गया नेक्स्ट? 70। ठीक है, अब ये 67 इसमें जो है 67 किसके ज्यादा करीब है? 60 के या 70 के? 70 के, तो ये 70 बन गया, तो ये 70 बन गया। ठीक है, तो इस तरह से अप्रोक्सीमेशन किया। देखो एक बार और इस सारे अप्रोक्सीमेशन को देखते हैं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, हमने ये वाला रूल पढ़ा है कि जहां पे नंबर्स को अप्रोक्सीमेट करने के लिए 11 12 13 14 हो तो हम उसको नियरेस्ट अप्रोक्सीमेट करते हैं 10 पे। 15 16 17 18 19 होंगे तो उसको 20 पे करेंगे। इसी सीरीज को तुम आगे भी सोच सकते हो, 11 12 13 14 की जगह पे 21 22 23 24 को भी अप्रोक्सीमेट करना हो तो 20 बनेगा। 25 26 27 28 29 को अप्रोक्सीमेट करना हो तो 30 बनेगा। अब देखो हम यहाँ से सारे डिजिट्स को अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं इस नंबर से, है ना। चलो इस वाले नंबर से अप्रोक्सीमेट करने की कोशिश करो, इस वाले नंबर से अप्रोक्सीमेट करते हैं। इस वाले नंबर से अगर ये 3 को इधर अप्रोक्सीमेट करोगे तो 83 का क्या बन जाएगा? 80। बाकी का नंबर ऐसे ही लिखा जाएगा, उल्टा नंबर लिख रहा हूँ बट ठीक है। तो ये बन जाएगा 6,72,85,180। नियरेस्ट 10 पे इसको अप्रोक्सीमेट करूंगा। अब 18 की जगह पे क्या लिखूं? 18 को कैसे अप्रोक्सीमेट करूं? तो 18 को मैं अप्रोक्सीमेट कर सकता हूँ 20। इसके आगे भी एक जीरो था, वो जीरो भी लगा दिया और इसके पिछले वाला पूरा नंबर लिख दिया 85,58,276। ये इसका नेक्स्ट स्टेप हुआ अप्रोक्सीमेशन का, है ना। तो ये बन गया 6,72,85,200। अब इस 52 को अप्रोक्सीमेट करूंगा तो किसके करीब है 52? 50 के या 60 के? 50 के, है ना। 50 के, 52 जो है 50 और 60 के बीच में, ज्यादा करीब किससे? 50 से। तो हमने इस वाले नेक्स्ट नंबर में, ये जो नेक्स्ट नंबर टेबल के अंदर लिखा हुआ है देखो, इसमें यहाँ पे 50 हो गया, इसको 50 बना दिया गया। इसके बाद वाले 2 जीरो ऐसे आ गए, इसके पहले वाला नंबर जो था 6728 वैसे कैसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, अब मुझे इस 80 इसी नंबर में से इस 85 को अप्रोक्सीमेट करना है। 85 को या 5 को जब भी अप्रोक्सीमेट करते हैं नेक्स्ट 10 पे करते हैं, तो उसको हमने अप्रोक्सीमेट करके बना दिया 90। आगे 3 जीरो थे वो ऐसे कैसे लिखे हैं, 85 से पहले 672 था तो वो ऐसे लिखा हुआ है। अब इस नंबर में से इस 29 को अप्रोक्सीमेट करो, जीरो के बाद राइट से देख रहे हो तो जीरो के बाद 29 नजर आ रहा है। 29 को अप्रोक्सीमेट करके क्या नंबर मिल जाएगा? 30। 30 नंबर मिल गया। 29 से पहले इधर की तरफ 4 जीरो थे तो इस नंबर में भी 4 जीरो ऐसे लिख दिए, और ये वाले शुरू के 6 7 ऐसे कैसी कॉपी कर दी। अब इस नंबर में से 73 को अप्रोक्सीमेट करो। 73 अप्रोक्सीमेट होके क्या बन जाएगा? 70। 73 किसके ज़्यादा करीब है? 70 के या 80 के? 70 के, तो इससे हमें 70 मिल गया 73 की तरफ। बाकी 73 के बाद जो 5 जीरो थे वो हमने 70 के बाद 5 जीरो ऐसे लिख दिए। 73 से पहले जो 6 था उसको ऐसे ही लिख दिए। अब इस नंबर में से 67 को अप्रोक्सीमेट करो। 67 का राउंड ऑफ नंबर, अप्रोक्सीमेट नंबर क्या होगा? 67 70 के ज़्यादा करीब है या 60 के ज़्यादा करीब है? 70 के ज़्यादा करीब है, तो हमने 67 को हमने 70 लिख दिया। बाकी 67 के आगे 6 जीरो थे तो यहाँ पे भी 70 के आगे 6 जीरो ऐसे कैसे लिख दिए। तो इस तरह से ये नंबर्स अप्रोक्सीमेट हो रहे हैं। ठीक है, रूल हमेशा ये वाला याद रखना है।
11, 12, 13, 14 होगा तो राउंड ऑफ करके उसको 10 बना देना है। 15, 16, 17, 18, 19 होगा तो उसको राउंड ऑफ करके 20 बना देना है, राउंड टू द नेक्स्ट हायर नंबर। इससे आप किसी भी नंबर्स को राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो इसी तरह से इन्होंने ये नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 10,000, नियरेस्ट लाख, नियरेस्ट 10 लाख, नियरेस्ट करोड़ कैलकुलेट कर दिया है। ठीक है, आपको ये मेथड समझ में आना चाहिए। आप अगर मेथड समझ जाओगे तो आप कर दोगे। ओके, अब ये कह रहे हैं सिमिलरली राइट द 5 नियरेस्ट नेबर फॉर दीज नंबर्स। ये कह रहे हैं 3,87,69,957 इस नंबर का नियरेस्ट 1000 लिखो। ये कह रहे हैं नियरेस्ट यहां से लिखना शुरू करो। 69,957 का नियरेस्ट क्या है, कौन सा 1000 है, तो उसका 70,000 है नियरेस्ट, है ना। 69,000 का नियरेस्ट जो है वो 70,000। आगे का नंबर कंसिडर करो या नहीं करो। उससे पहले क्या था 87 लाख, उससे पहले क्या था 3 करोड़। अब ये कह रहे हैं कि उसका नियरेस्ट 10,000 बताओ। नियरेस्ट 10,000 तो ये ऑलरेडी 70,000 है ना। अगर ये अप्रोक्सीमेट करके ये वाला नंबर अप्रोक्सीमेट करके 71 होता, 72 होता, 73 होता, 74 होता, तो मैं अप्रोक्सीमेट करके उसको 70 कर देता, है ना। 65, 66, 67, 68, 69 होता तो भी अप्रोक्सीमेट करके 70 कर देता। बट ये ऑलरेडी अपने 10,000 एग्जैक्ट उस पे है ना। तो मैं इसको 3,87,70,000 ही रखूंगा, बिकॉज 70 इज ऑलरेडी द नियरेस्ट 10। नियरेस्ट 10 कौन कौन से होते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 है नियरेस्ट 10 होते हैं, ऑलरेडी नियरेस्ट 10,000 पे है। अब ये कह रहे हैं कि इसको नियरेस्ट लाख पे करके बताओ। नियरेस्ट लाख पे करके बताओ। तो नियरेस्ट लाख के लिए मैं किस वाले नंबर को अप्रोक्सीमेट करूं, इस 77 को अप्रोक्सीमेट करके इसको 80 कर देता हूं, है ना। तो ये नंबर बन जाएगा 77 की जगह पर अगर मैंने 80 कर दिया तो यहाँ पे आ जाएगा 8, आगे आ जाएगा 0, 0, फिर 0, 0, 0। ठीक है, 87,70,000 अप्रोक्सीमेट करके नियरेस्ट लाख कौन सा होगा, 87,70,000 के नियरेस्ट कौन होगा, 87 लाख होगा या 88 लाख होगा, 88 लाख होगा। तो मैंने 88 लाख कर दिया उसको। ठीक, सो अब बोला है नियरेस्ट 10 लाख, तो नियरेस्ट 10 लाख मतलब ये जो 88 वाला लाख आया है उसको नियरेस्ट 10 लाख पे लेके जाओ। ये किसके ज्यादा नियर है, ये 80 लाख के नियर है या 90 लाख के नियर है, 90 लाख के नियर है, इसको 90 लाख कर दो। बाकी लाख के बाकी के जीरो उधर डाल दो और करोड़ वाला उससे पहले, तो ये बन गया 3,90,00,000। अब ये कह रहे हैं नियरेस्ट करोड़ बताओ, नियरेस्ट करोड़ बताओ। सो नियरेस्ट करोड़ के लिए 3,90,00,000 जो है उसका वो 3 करोड़ और 4 करोड़ के बीच में, तो 3,90,00,000 अप्रोक्सीमेट होके क्या हो जाएगा 40 करोड़। 39 को अगर तुम 39 को अप्रोक्सीमेट करोगे तो 39 से क्या अप्रोक्सीमेट होता है हमेशा 40, है ना। ये 40 और बाकी के जीरो ऐसे ही लिखे जाएंगे। सो दिस इज द नियरेस्ट करोड़। तो नियरेस्ट करोड़ इस तरह से हमें 4 करोड़ मिल जाएगा ये। ठीक है, इसमें समझ में आई बात। अब देखो इस वाले को थोड़ा जल्दी करते हैं, तुम भी कोशिश करो थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करो उसको। इसमें नियरेस्ट नियरेस्ट 1000 पूछ रहे हैं, नियरेस्ट 1000 पूछ रहे हैं। सो 32,04,81 का नियरेस्ट 1000 क्या होगा, इस 24 को किस पे राउंड ऑफ होगा, 20 पे, तो ये होगा 32,000, है ना। बाकी के शुरू वाले नंबर हमने सारे राउंड ऑफ कर दिया, समझ लिया हमने, कर दिया एक एक स्टेप करके। तो 32,481 जो है किसके करीब होगा, 32,000 के या 33,000 के, 32,000 के। 32,500 किसके करीब होगा, 33,000 के। ठीक है, तो ये हमने यहाँ तक नियरेस्ट 1000 पे इसको कर दिया, बाकी के नंबर को हमने ऐसे लिख दिया। अब ये कह रहे हैं नियरेस्ट 10,000 बताओ। नियरेस्ट 10,000 मतलब सो ये 32,000, 30,000 के ज़्यादा करीब है या 40 के ज़्यादा करीब है, तो 30,000 के ज़्यादा करीब है, तो ये नियरेस्ट 10,000 नंबर ये 30,000 बन जाएगा। ठीक है, बाकी के नंबर्स को ऊपर से ऐसे ही कॉपी कर लो। ठीक, तो अब कह रहे हैं नियरेस्ट लाख बताओ। नियरेस्ट लाख देखो, नियरेस्ट लाख के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये है सिर्फ लाख में पढ़ रहा हूँ, 5,30,000।
तो ये 53 जो नजर आ रहा है इसको अप्रोक्सीमेट करोगे तो किसकी तरफ अप्रोक्सीमेट होगा? 53, 50 की तरफ या 60 की तरफ? 50 की तरफ, है ना? 50 की तरफ। तो इसको नंबर को हम लिख सकते हैं 50। 50, इस 53 को नीचे मैंने 50 लिखा है, कॉमा इस तरह से लगाया। 53 के बाद 4 जीरो थे, 4 जीरो आ गए 50 के बाद। 53 से पहले ये नंबर था और ये कॉमा नहीं लगाना चाहिए था, इसीलिए कॉमास जो होते हैं वो कंफ्यूज कर रहे होते हैं। एनीवेज, ये बाकी का नंबर मैंने कॉपी कर दिया है। तो 5,30,000 किसके ज्यादा करीब है? 5 लाख के या 6 लाख के? 5 लाख के। तो मैंने 29,05,30,000 को 29,05,00,000 लिख दिया। दिस इज द नियरेस्ट लैक। कह रहे हैं नियरेस्ट 10 लाख। अब आ गई प्रॉब्लम। अब इस 5 लाख को क्या बोलना चाहोगे? 0 लाख या 10 लाख? है ना? तो इसमें लोग कहते हैं कि इसको 10 लाख बोलो। तो नियरेस्ट 10 लाख, इसमें 5 आ गया तो इसको 10 बना दो। नियरेस्ट 10 लाख इसका ये वाला बन गया, नियरेस्ट 10 लाख। बाकी ये 29 करोड़ ऐसे आ गया। तो द नियरेस्ट 10 लाख इज 29 करोड़ 10 लाख। सो द नियरेस्ट 10 लाख इज 10 लाख। यहाँ पे 5 को अप्रोक्सीमेट करोगे तो वो 10 बन जाता है। राउंड अप होता है 5, राउंड डाउन नहीं होता है। अब कह रहे हैं नियरेस्ट करोड़, तो नियरेस्ट करोड़ तो आसानी से बन जाएगा। 29 करोड़ 10 लाख ये जो नंबर है, ये 29 करोड़ के ज्यादा करीब है या ये 30 करोड़ के ज्यादा करीब है? 29 करोड़ के ज्यादा करीब है। अगर अपना देखो इसमें 91 किसके ज्यादा करीब है? 90 के या 100 के? तो ये 90 के ज्यादा करीब है, 91। तो इसीलिए यहाँ पे इसको 90 से रिप्लेस कर सकते हो, 91 वाले नंबर को। बाकी का नंबर ऐसे ही रहेगा। ये आपका नियरेस्ट करोड़ बन गया 29 करोड़। 29 करोड़। ठीक है, इस तरह स्टेप बाय स्टेप आप कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप के अलावा आपको कोई बीच में कोई भी स्टेप बोल दे, जैसे इन्होंने हमसे पहले नियरेस्ट 1000 ही पहले स्टेप में पूछ लिया, नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 भी पूछ सकते थे ये लोग, बट इन्होंने नियरेस्ट 1000 से स्टार्ट की। एनीवेज, बीच में से भी कोई पूछ ले कि इस नंबर का डायरेक्टली, ये नंबर आपको दिख रहा है, इसका डायरेक्टली मुझे, इस नंबर का डायरेक्टली मुझे राउंड ऑफ कर दो टू द नियरेस्ट करोड़। राउंड ऑफ कर दो टू द नियरेस्ट करोड़। तो उसको नंबर को देख के आपको पता चल रहा है कि 29 करोड़ 5 लाख समथिंग है। अब 29 करोड़ 5 लाख को कौन से करोड़ के पास अप्रोक्सीमेट करूं? 29 करोड़ के पास या 30 करोड़ के पास? तो हाँ, 29 करोड़ के पास करूंगा। तो आप उसको डायरेक्टली 29 करोड़ नियरेस्ट करोड़ पे राउंड ऑफ कर सकते हो। ठीक है। सिमिलरली अगर आपसे कोई डायरेक्टली पूछ ले इसको राउंड ऑफ करो टू द नियरेस्ट लाख, तो लाख को आप देख के लग रहा है इसमें 5,32,481 है, जो कि 5 लाख के ज्यादा करीब है। तो आपको अप्रोक्सीमेट करके इसको 5 लाख डायरेक्टली भी लिख सकते हो। ओके, आगे। आई हैव अ नंबर फॉर विच ऑल 5 नियरेस्ट नेबर्स आर 5 करोड़। व्हाट कुड बी द व्हाट कुड द नंबर बी? हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर? ओके, कह रहे हैं कि मेरे पास एक ऐसा नंबर है जिसके 5 नियरेस्ट नेबर्स जो हैं वो सारे के सारे 5 करोड़ हैं। उसका नियरेस्ट 1000 भी 5 करोड़ है, उसका नियरेस्ट 10,000 भी 5 करोड़ है, नियरेस्ट लाख भी, नियरेस्ट 10 लाख भी, और नियरेस्ट करोड़ भी। अब उस नंबर को सोचो और बताओ वो नंबर क्या हो सकता है। सो इसके लिए हमेशा नियरेस्ट, जो स्मॉलेस्ट वाला नंबर है, नियरेस्ट 1000, उसके साथ प्ले करने की कोशिश करो। तो इस नंबर को 5 करोड़, 0 लाख, 0,000, 0,000 ही रखो, है ना? और आप कहाँ से कहाँ तक नंबर ले सकते हो? आप इससे 001 से लेके सारे नंबर्स ले सकते हो जब तक वो 5 करोड़, 0 लाख, 0,10,000 और 499 ना बन जाए, है ना? आप इस नंबर, चलो इस वाले नंबर को देखते हैं। वैसे तो दूसरे को भी देख सकते हैं। इस नंबर का नियरेस्ट 1000 नंबर क्या बन जाएगा? इस नंबर का, इसी नंबर, एक नंबर पूछ रहे हैं ना हमसे जिसका नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, सब 5 करोड़ गया है। इसका नियरेस्ट 1000 बताओ सोच के। 499 को 1000 राउंड ऑफ करोगे तो किधर की तरफ करोगे? जीरो की तरफ करोगे या 1000 की तरफ करोगे? जीरो की तरफ करोगे। तो इसका राउंड ऑफ करके यही नंबर आ गया, यही राउंड ऑफ हो गया 5 करोड़ में, है ना? इसी नंबर को अगर नियरेस्ट नियरेस्ट 10,000 की तरफ करोगे तो नियरेस्ट 10,000 की तरफ भी राउंड ऑफ होके ये
जीरो ही रहेगा, या इस नंबर को नियरेस्ट 10,000 की तरफ करोगे तो सेम नंबर रहेगा। यही नियरेस्ट लाख पे रहेगा, 1000 पे वो आ गया था, 10,000 पे भी सेम रहेगा, लाख पे भी सेम रहेगा, 10 लाख पे भी सेम रहेगा। वो चेंज ही नहीं आएगा ना इस नंबर में। बट ओरिजिनल नंबर क्या था? 5,04,99 अप्रोक्सीमेट हो गए। सिमिलरली इस नंबर को देखो, 5,01,00,000, इसको नियरेस्ट 1000 पे करते ही ये क्या नंबर बन जाएगा? ये ऑलरेडी 5 करोड़ यहाँ से बन जाएगा। अब इसको नियरेस्ट 10,000 लो, नियरेस्ट लाख लो, 10 लाख लो, नियरेस्ट करोड़ लो, ये हमेशा 5 करोड़ ही रहेगा, सेम नंबर रहेगा। तो इन सारे नंबर्स के बीच वाले जितने नंबर्स होंगे 5,01,00,000 से लेके 5,04,99 तक, इसके बीच में जितने भी नंबर्स होंगे उनका नियरेस्ट 1000 लो, 10,000 लो, लाख लो, 10 लाख लो, करोड़ लो, आपको अप्रोक्सीमेशन हमेशा 5 करोड़ ही आने वाला है, हमेशा 5 करोड़ ही आने वाला है। अब चलो इस सिस्टम को, इसको प्रॉब्लम को तुम कहो कि मैं 5 करोड़ से बड़े वाले नंबर्स क्यों लूं, मैं 5 करोड़ से छोटे वाले नंबर लेके देखता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, 4,99,99,500 से लेके 4,99,99,999, ये सारे नंबर्स भी चेक कर लूं, है ना। इस 5 करोड़ के दूसरी तरफ वाले नंबर्स, तो ये अप्रोक्सीमेट हो गए, हर कंडीशन में 5 करोड़ नहीं बनेंगे, है ना, ये नहीं बनेंगे। अगर इस नंबर को देखो, इस नंबर को 4,99,00,000 वाले इधर वाले नंबर को अप्रोक्सीमेट करके नियरेस्ट करोड़ लिखोगे तो हाँ 5 करोड़ बन जाएगा। सिमिलरली ये भी 5 करोड़ बन जाएगा। जब आप इसको नियरेस्ट 10 लाख लोग लिखोगे तो भी शायद कुछ आसपास पहुंच जाओ, लेकिन देखो इनको स्टार्टिंग से राउंड अप करना शुरू करो। लेट्स से हम इस नंबर को कह रहे हैं कि इसका नियरेस्ट 1000 बताओ, नियरेस्ट 1000 बताओ, तो इसका नियरेस्ट 1999 का नियरेस्ट 1000 क्या होगा? 1000, है ना। तो ये वाला नंबर बन जाएगा इस तरह से 1000, और ये 91,000। नहीं, यहाँ पे भी, क्योंकि वहां पे ऐड हुआ है तो यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा, 9 में 1 ऐड हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। ओके, सो इससे बड़ा 5 करोड़ से छोटा वाला नंबर जो है उसका नियरेस्ट 1000 भी 5 करोड़ आ रहा है। इसके बाद तो उसका सारे अप्रोक्सीमेशन वो 5 करोड़ ही रहने वाले हैं। तो ये नंबर हमने सोचा था कि हाँ ये नहीं होगा अप्रोक्सीमेट 5 करोड़, बट ये जब इसको नेक्स्ट 1000 पे अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं तो ये 5 करोड़ बन रहा है। इस वाले नंबर को अप्रोक्सीमेट करके देखो, इसको जब नियरेस्ट 1000 करोगे तो ये 500 जो है, 99,500 की बजाय ये 1 लाख हो जाएगा, है ना। ये सारे नंबर्स इधर को राउंड ऑफ होंगे, तो ये 0,0,0 होने के बाद एक 9 में ऐड होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, फिर एक इधर ऐड होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये 5 बन जाएगा। तो ये वाले नंबर्स भी सारे अप्रोक्सीमेट होके 5 करोड़ ही बना रहे हैं, 5 करोड़ ही बना रहे हैं। आई होप तुम्हें समझ में आई होगी। जब मैं 500 को अप्रोक्सीमेट कर रहा हूँ, देखो जब मैं इस 500 को अप्रोक्सीमेट कर रहा हूँ तो मैं इसको 1000 मान रहा हूँ, और जैसे इस क्वांटिटी को 1000 बनाता हूँ तो मुझे एक ऐड यहाँ पे करना पड़ता है। एक ऐड करता हूँ उस 9 में तो ये 10 बन जाता है, 10 का 0 लेके फिर एक ऐड यहाँ पे होता है, वो 10 बन जाता है, फिर एक ऐड यहाँ पे होता है, 10 बन जाता है, 10 में से 0 लिखता हूँ नीचे, एक आगे कैरी कर जाता है वो। तो ये सारे नंबर्स भी 5 करोड़ पे अप्रोक्सीमेट हो रहे हैं। सो ये सारे नंबर्स कहाँ से कहाँ तक हमने ढूंढ लिए। हमें लग रहा था कि छोटे नंबर्स नहीं होंगे, बट छोटे नंबर भी 4,99,99,500 से लेके सारे नंबर टिल 5 करोड़ 0,00,000,499, इन किसी भी नंबर को अप्रोक्सीमेट करोगे टू द नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 10,000, नियरेस्ट लाख, नियरेस्ट 10 लाख, या नियरेस्ट करोड़, सो हमें क्या नंबर मिल रहा है? हमें नंबर हमेशा 5 करोड़ ही मिल रहा है। सो होपफुली ये आंसर ठीक है। ओके, नियरेस्ट नेबर्स में ही हम पढ़ रहे हैं प्रॉक्सी एंड S2 और एस्टिमेटिंग द वैल्यूज ऑफ द सिंपल एक्सप्रेशन। वो सिंपल एक्सप्रेशंस की भी वैल्यू को अप्रोक्सीमेट किया जा सकता है, जिस तरह से नंबर्स को अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं इस तरह से एक्सप्रेशंस को भी अप्रोक्सीमेट किया जा सकता है। सो ये एक्सप्रेशन है, एडिशन की एक्सप्रेशन है, दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं,
4,63,128 को ऐड कर रहे हैं 4,19,682 में। रॉक्सी कह रही है द सम इज नियर टू 8 लाख एंड इज मोर देन 8 लाख। तो क्या लगता है तुम्हें इस नंबर को देख के? 4,63,000 और 4,19,000 को जब ऐड करेंगे तो हाँ वो 8 लाख से ज्यादा बड़ा नंबर बनेगा। तो नियर टू 8 लाख बोलना उसको एंड इज मोर देन 8 लाख बोलना। तो रॉक्सी आई थिंक अभी तक तो ठीक बोल रही है, अभी तक ऐसा इसने कुछ गलत नहीं बोला। अप्रोक्सीमेशन से देखो, मतलब पूरे नंबर को उन्होंने ऐड नहीं किया, उन्होंने सिर्फ नंबर देखे कि एक नंबर है 4,63,128, दूसरा है 4,19,682। इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमें अप्रोक्सीमेट आंसर इसका 8 लाख मिलने वाला है और 8 लाख से ज्यादा ही होगा। ठीक है, रॉक्सी ये कह रही है। बट S2 देखो, S2 क्या कह रहा है? S2 कह रहा है द सम इज नियर टू 9 लाख एंड इज लेस देन 9 लाख। ठीक है, S2 ये कह रहा है कि इसका जो आंसर होगा इट विल बी नियर टू 9 लाख बट लेस देन 9 लाख। S2 भी ठीक कह रहा है कि इट इज नियर टू 9 लाख। इसको अप्रोक्सीमेट करके 9 लाख कहना ज्यादा आसान है बिकॉज 4,63,000, अभी हम सिर्फ 4,63,000 को ऐड कर रहे हैं 4,19,000 में, है ना। आगे 1000 वाले नंबर हम लिख ही नहीं रहे, आगे 1000 वाले नंबर हम लिख ही नहीं रहे, बस 4,63,000 या 463,000 पहले नंबर से 419,000, इसके आगे 1000 बाद में लगा लेंगे। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ गया 9 + 3 + 9 इज 12, कैरी एरिया 1 7 1 8 882। तो इसका आंसर होगा तकरीबन 882,000। तो रॉक्सी का कहना कि 8 लाख के करीब है और मोर देन 8 लाख है, उस टाइम पे ठीक लग रहा था। बट अगर इस नंबर को एक्चुअली देखोगे तो ये नंबर 8 लाख के ज्यादा करीब है या 9 लाख के ज्यादा करीब है। तो ये नंबर 9 लाख 8,82,000 8,82,000 इज क्लोजर टू 9 लाख, है ना। इट इज क्लोजर टू 9 लाख एज कम्पेयर टू 8 लाख। सो S2 की बात ज्यादा ठीक है, S2 की बात ज्यादा ठीक है। सो अब देखो, उन्होंने पूछा आर दीज एस्टिमेट्स करेक्ट। हाँ, ये दोनों एस्टिमेट्स करेक्ट लग रहे हैं, इतना इतना कोई गलत नहीं, एस्टिमेट ही तो करते हैं। तो रॉक्सी ने भी जो 8 लाख बोला था उसने 8 लाख बोला था, अगर वो 80 लाख बोलती या वो 80,000 बोलती तो उसका एस्टिमेट गलत होता, बट उसने 8 लाख ही बोला है ना। 8,82,000 समथिंग वैल्यू को उसने 8 लाख बोला है, तो इतना दूर वो भी नहीं थी। तो दीज एस्टिमेट्स आर करेक्ट। एंड फिर नेक्स्ट पार्ट पूछा हुज एस्टिमेट इज क्लोजर टू द सम। तो S2 का एस्टिमेट क्लोजर टू द सम था, है ना, इसीलिए हमने S2 के आगे 2 टिक्स लगा रखे हैं। S2 का जो एस्टिमेट था वो क्लोजर था। नाउ इन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा, विल द सम बी ग्रेटर देन 8,50,000 और लेस देन 8,50,000? व्हाई डू यू थिंक सो? सो व्हाई डू यू थिंक सो में आपको 8,50,000 और 8 किससे ज्यादा है या छोटा है, कम है, ये देखने के लिए आप इन नंबर्स को देख लो। 4,63,000 और 4,19,000, 4 लाख को 4 लाख से ऐड करोगे तो 8 लाख मिल जाएगा, और 63,000 को 19,000 से ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा? क्या 82,000 मिल जाएगा? हाँ, 82,000 मिल जाएगा। 82,000 50,000 से ज्यादा है या कम है? ज्यादा है ना। सो इट इज ग्रेटर देन 8,50,000। व्हाई डू आई थिंक सो? आगे वाला पार्ट जो है, बिकॉज आई एम एडिंग जस्ट दी 1000 part of the number and it is coming out to be more than 50. It is coming out to be 82,000, not 50,000. 82,000 is bigger than 50,000. Now, अब आगे ये नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं, will the sum be greater than 8,83,128 और less than 8,83,128? Why do you think so? तो ये कह रहे हैं कि 8,83,128, या तो इन नंबर्स को ऐड ही कर लो, क्योंकि इन्होंने इतनी कॉम्प्लिकेट अंदर घुस के पूछने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो देखो ये क्या ट्रिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये 128 पूछ रहे हैं तुमसे, है ना। ये 128 लिखा हुआ है यहाँ पे दोनों में, इससे छोटा या बड़ा है। तो भाई साहब यहाँ 128 लिखा हुआ है इस नंबर में, पहले वाले नंबर में। ठीक है, तो 128 से छोटा या बड़ा है, छोटा या बड़ा होगा जब आप 63 और 19 को एग्जैक्टली ऐड करोगे। 63 और 19 को एग्जैक्टली ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 82। सो ये 82 128 से बड़ा होगा, बिकॉज ये वाला 682 जो दूसरा नंबर का पार्ट है हमने ये ऐड नहीं किया। सो एक्चुअल नंबर 82,128 से बड़ा होगा। 128 हमने सिर्फ एक में से लिया,
बट इन्होंने आपसे 83,128 से पूछा है, तो 83,128 से ये नंबर छोटा होगा, है ना, लेस देन होगा। वाई डू यू थिंक सो? बिकॉज हम अपना दिमाग इस पे फोड़ रहे हैं, इसलिए सबसे अच्छा है एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ 4,63,128 एंड 4,19,682 निकाल के ही देख लो, तो हमें ही सारे आंसर्स के जवाब मिल सकते थे। बट हम स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं, बट ये सी पार्ट इन्होंने अच्छा क्वेश्चन नहीं पूछा, ठीक है, लेकिन अप्रोक्सीमेशन समझने के लिए बीच में थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए तो कोई बात नहीं। 4,63,128, देखो एडिशन करते टाइम कॉमर्स नहीं लगाने चाहिए, एडिशन से फ्रैक्शन कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन लगा रहे हो तो कॉमर्स मत लगाओ, बिकॉज वो कॉमर्स आपकी कैलकुलेशन को हमेशा इंटरप्ट करेंगे। 4,63,128 लिख दिया, उसके बाद 4,19,682 लिख दिया, इन दोनों को ऐड करना है, 8 और 2 10, कैरी कर गया 1, 8 और 2 10 और 1 11, फिर से कैरी कर गया 1, 6 और 1 7 और 1 8, 9 और 3 12 का 2 हाथ से 2 लगा 1, 1 और 6 7 और 1 8, तो ये हो गया 8,82,810, ये इसका आंसर आ रहा है। अब यहाँ पे मैं कॉमन लगा सकता हूँ, 8,82,810 आ रहा है, ठीक है। सो 8,82,810 आ रहा है। तो सी को अगर आप देखो तो लेस 8,83,128 से लेस है, ठीक है, हमने चारों पार्ट्स कर दिए। ओके, अब इन्होंने एडिशन पूछ लिया, तो अब हमसे सब्ट्रैक्शन पूछ रहे हैं ये लोग, सब्ट्रैक्शन पूछ रहे हैं। 14,63,128 में से सब्ट्रैक्ट करो 4,90,020 को। तो चलो हम एटलीस्ट ये करते हैं कि हम लाख वाले को लाख से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। पहले वाले में 14 है, दूसरे वाले में 4 है, सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास 10 लाख के आसपास बचेगा, ठीक है। पहले वाले में 63,000 है, 1000 वाले प्लेस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, और दूसरे वाले में 90,000 है, तो ये सब्ट्रैक्शन उल्टी हो जाएगी, है ना। तो यहाँ से हम या तो ये कर लें कि इसको 163 बना लें, अपने 14 लाख में से 1 लाख हमने ले लिया, तो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करके रख लेंगे अपने पास तो शायद हमारे काम में आ जाए। 163 में से 90 गए तो कितने बचे? 73। 163 में से 100 गए तो 63 बचे, और 90 गए तो 73 बचे, ठीक है। और नंबर, एग्जैक्ट नंबर 128, पहले वाले नंबर में 128 है, दूसरे वाले में 20 है, 020, इसको भी सब्ट्रैक्ट करके रख लो, तो ये आ गया 801,108। 128 में से 20 गए तो 108 बचे, ठीक है। ये कुछ नंबर हमने सब्ट्रैक्ट करके देख रख लिए। सो अब देखो हम क्या कह रहे हैं, रॉक्सी कह रही है द डिफरेंस इज नियर 10 लाख एंड इज लेस देन 10 लाख, ठीक है। सो रॉक्सी का अंदाजा इतना गलत नहीं है, ये कह रहे हैं 14,63,000 में से 4,90,000 घटाओ। अगर यहाँ 14,90,000 होता पहले वाले नंबर में, उसमें से 4,90,000 घटाते तो वो 10 लाख ही बन जाता, बट क्योंकि फर्स्ट वाला नंबर छोटा है 14,90,000 से, तो 4,90,000 उसमें से जब घटाएंगे तो उसका आंसर 10 लाख से कम आएगा, 10 लाख से कम आएगा। सो द डिफरेंस इज नियर टू 10 लाख एंड इज लेस देन 10 लाख, क्योंकि रॉक्सी ठीक कह रही है ना। एस टू कह रहे हैं द डिफरेंस इज नियर टू 9 लाख एंड इज मोर देन 9 लाख, डिफरेंस इनका 9 लाख होगा, 9 लाख से ज्यादा, 9 लाख के ज्यादा करीब होगा, और इट इज मोर देन 9 लाख। तो नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे जो 73 दिख रहा है, ये जो 73 मैंने 163 से, जो मैंने 163 से 90 को माइनस किया था, जो 1000 वाले नंबर्स को माइनस किया था, पहले वाले नंबर को अगर मैं इसकी जगह 163 लिया था तो यहाँ पे 13 लेके यहाँ पे 4 ले लूँ तो ये 9 बन जाएगा। तो 9,73,000 मुझे देखने में लग रहा है, सब ट्रैक करूंगा तो दिस नंबर विल बी क्लोजर टू 9,73,000। 1000 वाले वैल्यूज को मैं कुछ नहीं, उनको जीरो ही मान रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि ये नंबर 9,73,000 के अप्रोक्सीमेट बनेगा। इस चीज में अप्रोक्सीमेशन लगाने का कोई दिमाग नहीं बनता, बट हाँ ये कह रहे हैं कि करो तो हम कर रहे हैं, 9,73,000 के आसपास बनेगा। तो मुझे लगता है इस बात में रॉक्सी ज्यादा ठीक है, 9,73,000 जो है वो 10 लाख के करीब है और लेस देन 10 लाख है, रादर देन कि वो 9 लाख के करीब हो और 9 लाख से बड़ा हो। 9 लाख से बड़ा हो, 9 लाख से बड़ा तो है, बट ये नंबर किसके ज्यादा करीब है? 10 लाख के ज्यादा करीब है, ठीक है। अगर आपको अप्रोक्सीमेशन करने का दिल नहीं कर रहा, सीधा पूरा नंबर उठाया 14
63 तो फिर से कॉमन लगाना 1463128 दूसरा नंबर है 490020 सब्ट्रैक्ट कर लो और देख लो एग्जैक्ट नंबर क्या बन रहा है 8017 नहीं 37 क्यों लिख रहा हूँ पता नहीं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 3 में से 0 गए तो 3 ही तो बचेगा 16 में से 9 गया तो 7 बचेगा 16 में से 9 गया 7 बचेगा यहाँ पे 3 रह गया था तो 13 में से 4 गया तो 9 बचेगा तो दिस इज द एग्जैक्ट डिफरेंस दिस इज 9,73,108 अब इन क्वेश्चंस को कर लो तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा नाउ अब दोबारा से रॉक्सी की बात पढ़ो द डिफरेंस इज नियर 10 लाख एंड इज लेस देन 10 लाख हाँ ये नियर 10 लाख है 9,77,108 जो है इट इज नियर टू 10 लाख एंड इट इज लेस देन 10 लाख S2 कह रहा है डिफरेंस इज नियर टू 9 लाख एंड इज मोर देन 9 लाख हाँ ये मोर देन 9 लाख है बट 9 लाख से इतना करीब नहीं है जितना है 10 लाख से करीब है तो S2 भी करेक्ट है रॉक्सी भी करेक्ट है बट रॉक्सी ज्यादा करेक्ट है ठीक है अब क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं आर दीज एस्टिमेट्स करेक्ट यस हुज एस्टिमेट इज क्लोजर टू द डिफरेंस रॉक्सी का एस्टिमेट क्लोजर है विल द डिफरेंस बी ग्रेटर देन 9,50,000 और लेस देन 9,50,000 तो हमने ये निकाल ही दिया एग्जैक्ट इट इज मोर देन 9,50,000 व्हाई डू यू थिंक सो बिकॉज मैंने यहाँ पे जब ये 163 से 90 ये वाली कैलकुलेशन करी थी ये वाली कैलकुलेशन बट आई डोंट थिंक कि आप लोग ये कैलकुलेशन को समझ पा रहे होंगे तभी मुझे पता चल गया था दैट इट इज मोर देन 50,000 73,000 आ रहा था मेरा आंसर 9,73,000 आ रहा था मेरा आंसर सो वाई डू यू थिंक सो उसको बता दिया सी देखते हैं विल द डिफरेंस भी ग्रेटर देन 9,63,128 और लेस देन 9,63,128 तो आंसर यहाँ देखो हमारा क्या आया था 9,73,108 तो 108 जो है वो तो छोटा है बट 9,73,000 है ये आंसर जो आ रहा है 73 आ रहा है ना तो आपका 9,73,000 जो वो इस नंबर से ग्रेटर है या स्मॉलर है वो इस नंबर से ग्रेटर देन है ग्रेटर देन 9,63,000 है व्हाई डू यू थिंक सो आप वही एक सिंगल नंबर्स के हिसाब से थाउजेंड्स नियरेस्ट 10,000 से कैलकुलेट करके भी अलग से इसको देख सकते हो एंड एग्जैक्ट वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी है एग्जैक्ट वैल्यू हमने कैलकुलेट करके दिखा दिए ठीक है चलो आगे चलते हैं सो नियरेस्ट नेबर में इन्होंने नोट टू द टीचर डाला आस्क स्टूडेंट्स क्वेश्चन लाइक व्हाट कुड द नंबर्स बी इफ द सम हैड टू बी लेस देन 8,50,000 कोई दो नंबर्स हैं जिसका सम 8,50,000 से कम आना चाहिए वो नंबर क्या क्या हो सकते हैं दो नंबर्स हैं जिनको नंबर वन प्लस नंबर 2 ऐड करके किससे कम रहने चाहिए 8,50,000 से कम रहने चाहिए तो कोई भी दो नंबर्स बना लो यार इन्होंने कोई इसमें कंडीशन ही नहीं डाली कोई कंडीशन ही नहीं डाली तो मैं कहता हूँ एक नंबर हो गया 8 लाख और एक नंबर हो गया 49,000 इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 8,49,000 आ जाएगा विच इज लेस देन 8,50,000 और लेस देन 8,50,000 के लिए कोई भी दो नंबर्स ले लो जरूरी है लाखों में हजारों में नंबर लेने में कह रहा हूँ ये रहे मेरे दो नंबर एक और दो को ऐड करोगे तो क्या बनेगा तीन तो 8,50,000 से छोटा है और भी कोई छोटे नंबर ले लो 100 और 200 को ऐड कर दो क्या ये नंबर लेस देन 8,50,000 होगा इसी तरह से 1,000 2,000 को ऐड कर दो इसका आंसर क्या होगा 3,000 लेस देन 8,50,000 10,000 और 20,000 को ऐड कर दो क्या आंसर आएगा 30,000 लेस देन होगा 1 लाख और 2 लाख को ऐड कर दो उसका उसका क्या आंसर आएगा 3 लाख अगेन 8,50,000 से ज्यादा होगा आप किसी भी तरह के दो नंबर्स ले सकते हो उसका सम हमेशा 8,50,000 से कम रहना चाहिए आप इसको एज क्लोज टू 8,50,000 भी ले जा सकते हो या एज फार अवे भी ले जा सकते हो